कोने में। अब दुनिया वाले जब तक खंदे पो लेक जाको गाड़ डालते, जैसे ही गाड़ती नेक आदमी की रूह अंदर दाल को उठा को बिठाती। जब मरने वाले को दफन करके 40 कदम उसके रिश्तेदार चल कर आते हैं, डायरेक्ट खबर में उसे उठाकर बिठाया जाता है, उसकी रूह उसके बदन में डाल दी जाती है। अब तैयार बैठा सवाल, टेस्ट एग्जाम शुरू इसका, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबियों का। नेक है, अल्लाह की मदद से वो जवाब देगा। अगर वो बदकार है, हरगिज नहीं जवाब दे सकेगा। वो नहीं जवाब देता, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसकी जबान से जवाब देने लगाता। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीन यान इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खबर में फरिश्ता ये नहीं पूछेगा मन इमामों का, कौन से इमाम की तकलीद करके आया? तेरा इमाम कौन? तेरा पीर कौन? तेरे मुर्शदां कौन? तेरे मुफ्तियां कौन? नहीं, तेरे नबी कौन? नबी की पैरवी करो, नबी का नाम लोगे। तेरे नबी कौन? मन हुवल्लज़ी अल्लज़ी बाअसा इलैक, वो कौन आदमी है जिसे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया था? हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 3 सवालों के सही सही जवाब दे दिया अल्लाह के फजल से। फरिश्ते चौथा सवाल करेंगे फिर, कैफ़ तअलम, अल्लाह के बंदे तुझे मालूम कैसे हुआ तेरा रब अल्लाह, तेरा दीन इस्लाम, तेरे नबी मोहम्मद, कैसे मालूम हुआ तुझे? वो कहेगा अना क़रअ फ़िल कुरान, मैं कुरान में पढ़ता था। आमनतु बिही, उस पर ईमान था मेरा। वह सद्दक़तु बिही, उसे सच जाना मैं। वह अमिलतु बिही, और उस पर अमल किया मैं। तब जाके मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, खबर में ये जवाब देंगे कौन? कुरान पढ़ने वाले। आप अपनी दुनिया में, जिंदगी में कभी कुरान को हाथ नहीं लगाओगे, तर्जुमे से कभी कुरान नहीं पढ़ोगे, तो क्या जवाब दोगे खबर में? कैसे जवाब दोगे? एक एक दिन में घंटिया से फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब देख ले बैठती। एक 10 मिनट कुरान 2 पेज पढ़ने टाइम नहीं क्या तुम्हारे पास? 2 सफ़े कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर कुरान पढ़ोगे खबर में जवाब दे सकोगे, हाँ मैंने कुरान में पढ़ा। अगर कुरान ही नहीं पढ़ोगे तो खबर में क्या जवाब दोगे? अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, यह जवाब होगा मोमिन का। अल्लाह को कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरा बंदा टेस्ट एग्जाम में पास हो गया। ऐ अल्लाह, ये तो 3 सवाल के जवाब दे दिया, इसके साथ क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा अल्बिसहु बिलिबासिल जन्नह, इसे जन्नत का लिबास पहनाया जाए। वो फिराशुल जन्नह, और जन्नत का बिछोना इसके लिए बिछाया जाए। वह तुफत्तहु लहु अबवाबल जन्नह, और जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाए। नेक आदमी के खबर में सबसे पहले जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती। अल्लाह के फरिश्ते बताते, ऐ आदमी, ऐ इंसान, ऐ जिन्नात, ये देख ले, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता, अगर तू दीन पर नहीं चलता, अगर तू अल्लाह की तौहीद पर नहीं रहता, ये आग की खिड़की तेरा मुकद्दर अल्लाह बना देता। लेकिन तेरे नेक आमाल की वजह से इस आग से अल्लाह ने तुझे बचा लिया। ये बोलकर आग की खिड़की बंद करके जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है उसकी खबर में। ये तेरी असली ठिकाना, ये तेरा असली घर। फिर जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछोना, हद्दे निगाह तक उसकी खबर कुशादा, जहां तक इंसान की निगाह जाएगी खबर कुशादा। आला इल्लियीन में उसकी रूह। फरिश्ते कहेंगे सोने वाले आराम से सो जा, मेरा रब ही तुझे जगाएगा। ऐ खबर वाले आराम से सो जा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे आराम के लिए ये तमाम इंतजाम कर दिया। दुल्हन की नींद की तरह सो जा। हदीस के अल्फाज है, दुल्हन की नींद की तरह आराम से सो जा। सुलाकर चले आती फरिश्ते। किसे? नेक आदमी। बदबख्त उठाकर बिठाए, रूस के अंदर डाले, सवाल कर रहे हैं मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबियों का। हाय हाय, अना ला अदरी, अना ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है, मैं नहीं जानता मेरा दीन क्या है, मैं नहीं जानता मेरे नबी कौन है। क्यों? एक अल्लाह की इबादत करे तो निकलेगा मुंह से मेरा रब अल्लाह। दीन इस्लाम को कभी जिंदगी में एक्सेप्ट करके दीन इस्लाम पर चले होंगे तो ना निकलेगा मुंह से मेरा दीन इस्लाम। नबी की पैरवी करेंगा, नबी की इत्तिबा करेंगा, नबी की इताअत करेंगा, नबी का कलमा पढ़ने वाला नबी के नक्शे कदम पर चलेगा तो ना मुंह से निकलेगा। कलमा नबी का पढ़ा, बाबा दादा के तरीके पर चलिया, अम्मा दादी के रस्मा करया, का खाक निकलेगा मुंह से।
हाय हाय अना ला अदरी। जैसे जैसे एक सवाल नो जवाब, दूसरा सवाल नो जवाब, तीसरा सवाल नो जवाब, एक सवाल करे जवाब नहीं दिया, हथौड़ा लेके फरिश्ते मारेंगे सर पर, इस कदर मारेंगे, इस कदर मारे, एक बार मारे 7 जमीनों के नीचे धंस जाएगा। हथौड़ा उठाए फिर ऊपर आ जाए, उसे क्या बोलती? हथौड़ा नहीं बोलते, गुर्ज बोलती हैं उसे, गुर्ज। नबी कहते हैं दुनिया के आदम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसान, पूरे जिन्नात मिलकर फरिश्तों का वो गुर्ज नहीं उठा सकेंगे, इतना भारी भरकम। पूरे इंसान, पूरे जिन्नात, पूरी दुनिया के, अब के नहीं, पूरी दुनिया के इतना बड़ा गुर्ज। नबी कहते हैं अगर वो गुर्ज और पहाड़ पर मार दिया जाए, अल्लाह की कसम इतना बड़ा पहाड़ आटा आटा बन जाएगा, रेजा रेजा बन जाएगा। ऐसे मार मारेंगे खबर वाले को, वो चीखेगा। मेरे रब का करम है, इंसान जिन्नातों को अल्लाह इसकी आवाज, इसकी चीखें नहीं सुनाता। अगर तुम लोग सुन लेते, अपने मुर्दों को खबर में दफन करना छोड़ देते, भाग जाते, जमीन पर लाश रख के भाग जाते। अल्लाह का करम, इंसान जिन्नात के सारे सुनते, जिन्नात के अलावा तमाम लोग सुनते, लेकिन इंसान जिन्नात नहीं सुनते। हर हैवान, हर चरिंदे, हर परिंदे सुनते हैं। अल्लाह ये तेरे इम्तिहान में फेल हो गया, क्या किया जाए? जहन्नम की खिड़की, जहन्नम का बिछोना, सांप बिच्छू छोड़ दिए जाएं, 40 बिच्छू, एक एक बिच्छू खच्चर की हाइट का, 40 सांप, एक एक सांप ऊंट की हाइट का। अल्लाह के नबी कहते एक बार डसेगा सांप, 90 पर 9 बरस तक चीखेगा। खबर वाला 99 बरस तक चीखेगा। इतने जहरीले सांप, इतने जहरीले बिच्छू, कसम मेरे अल्लाह की, अगर वो जहरीले सांप और बिच्छू एक मर्तबा भी अगर इस जमीन पर डंक मार ले, क़यामत की सुबह तक के पूरी धरती हरियाली उगाना बंद कर दे, उसके जहर, उसके पॉइजन के असर से। इतने जहरीले सांप किसके? गुनहगार के इस्तेकबाल के लिए रखा है अल्लाह खबर के अंदर। ये है खबर। अरे क़यामत, जहन्नम तो इससे भयानक, इससे भयानक। कैसे मालूम नहीं, ना अल्लाह, ना दीन, ना नबी, मालूम नहीं। अच्छी बात, अज़ाब खबर के हवाले कर दिया जाता, उसे जन्नत की खिड़की खोलकर दिखाया जाता गुनहगार को। ऐ इंसान, नमाज अगर पढ़ता, अल्लाह के दीन पर चलता, ये जन्नत की खिड़की तुझे दी जाती, लेकिन तू नहीं लिया, तू गंवा लिया इसे। जन्नत की खिड़की बंद करके जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती। अजाब 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 खबर के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे ही फरिश्ते हटेंगे, खबर उस इंसान को ऐसे दबाएगी, नबी कहते हैं मोटे से मोटा इंसान बाल से बारीक हो जाएगा जब इंसान को खबर दबाएगी, पूरे दबा देगी। नबी कहते हैं दाएं की फसलियां बाएं की जानिब, बाएं की फसलियां दाएं, आपस में तुम्हारी हड्डियां को चूर चूर करके रख देगी। खबर इतना भयानक दबाएगी। खबर अमल देखेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं हर इंसान जब भी मर के जाता है, 3 चीजें उसके फॉलो करते हैं, एक उसकी दौलत, एक उसके रिश्तेदार, एक उसके आमाल। रिश्तेदार दफन करने तक जाते हैं, वापस आ जाते हैं, दौलत दुनिया ही में रह जाती है, आमाल उसके साथ कब्र में जाते हैं। इसीलिए अच्छा तोशा तैयार करो, नेक अमाल करो। जब खबर में नेक इंसान के साथ सवाल के जवाब होते रहेंगे, अल्लाह ताला असर के बाद का वो वक्त रखेगा। तुम चाहे रात के 12 बजे मुर्दे को दफन करके आओ, आलम बरज़ख खबर की दुनिया में जब फरिश्ते उठाकर बिठाकर सवाल करेंगे, असर के बाद का टाइम रहेगा वो। 24 घंटे में तुम कभी भी अपने मुर्दों को ले जाकर दफन कर दो, खबर में जब मुर्दे को उठाकर बिठाया जाएगा, सवाल जो होगा वो असर के बाद का वक्त होगा। इधर सवाल जवाब चल रहा होगा, उधर सूरज डूब रहा होगा। नेक इंसान कहेगा मेरे फरिश्तों बाद में सवाल कर लेना, बाद में जवाब देता हूं। उधर सूरज डूब रहा, मैं अब तक असर की नमाज नहीं पढ़ा, हटो हटो, पहले मैं असर की नमाज पढ़ लेता हूं। अल्लाह के फरिश्ते बोलते मुबारक हो, ये सूरज दुनिया का सूरज नहीं है, ये मंजर दुनिया का मंजर नहीं है। अल्लाह तुझे आजमाने वो सीन दिखाया, देखेंगे तू नमाजी क्या बेनमाजी, वाकई में तू नमाजी है, वाकई में तू जितने नमाज़ पढ़ना था पढ़ लिया, अब यहां कोई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। बेनमाजी वो सीन देखेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। अल्लाह के फरिश्ते अजाब से मार के चूर चूर करके रख देंगे। अजाब कब्र बरहक है, बरहक है, बरहक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में जाते, इतना रोए, आपके आंसुओं से जमीन भीग गई।
नबी कहते हैं लोगों इस खबर के लिए कुछ तैयारी करो, इस खबर के लिए कुछ तैयारी करो, ये खबर में तुम ना आना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोया करते थे, पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मुझे अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ। अरे अल्लाह तेरी पनाह मांग, कौन? नबी अलैहिस्सलाम।